प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये सब दे रखा है। रैंडम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। रैंडम एक डायग्राम बना लेना चाहिए। मान लीजिए इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी, ठीक है। ये बी सी है और ये बिंदु है 2,3, ये है -1,0, ठीक है। और ये है 2,-4। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले इसका निकाल लेते हैं 1 नंबर का, तो 2 नंबर का निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 1/2, फॉर्मूला वैसे लिखना है जो बताए थे, x और y माइनस y प्लस x, y माइनस y प्लस x, y माइनस y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, एक सर्किल बना लेना है, उसी के हिसाब से बिंदु भरिएगा। मान लीजिए 1 है, ये बिंदु 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 3 है। तो कैसे भरेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3। अब 1 से स्टार्ट किए थे, अब 2 से, 2 3 1 तो हो जाएगा 2 3 1। अब 3 1 2, तो 3 1 2, ठीक है। देखिए बाहर बाहर हमेशा x रहेगा और अंदर में y रहेगा, ठीक है, जो कि हम आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक काम और करिए, किसी को x1 और y1, किसी को x2 y2 मानना है, हम सबका निर्देशांक को x1 y1 x2 y2 में लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख लेना चाहिए। तो x1 जो होगा, हम इसको x1 y1 मानना है, तो x1 y1, तो x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा, इसको मान लीजिए x2 y2, तो माइनस का 1 और y2 जो है ये हो जाएगा 0। अब इसको x3 y3, तो x3 जो है ये हो जाएगा 2 और y3 जो है ये हो जाएगा -4। तो इस तरह से आपको वैल्यू लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए, 1/2 है, तो 1/2 x1 का मान है 2 और y2, तो y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान है -1 और y3 का मान है -4 और माइनस y1 का मान है 3, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो प्लस x3 का मान है 2 और y1 का मान है 3 और माइनस y2 का मान है 0, ठीक है। y2 का मान है 0। तो इस तरह से वैल्यू बैठा देना है, 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 2 और ये 4 हो जाएगा। कॉस्ट वाला काम कर लीजिए, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और माइनस में 1 है ना, 1 और ये माइनस, और देखिए माइनस में प्लस क्या 3 7 और प्लस 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से का 4 दूनी 8 और माइनस प्लस 7 7 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको करिए तो यहाँ से मिल जाएगा 8 और 7 हो जाएगा 15, 6 21, ठीक है। तो यहाँ से जब करेंगे तो ये देखिए यहाँ से 21/2 आ जाएगा, ठीक है। 21/2 वर्गीकरण, क्षेत्रफल में वर्गीकरण लगाना है, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, तो इसमें भी एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं इसमें भी, और मान लीजिए इसको भी ए बी सी दे दे, ए बी सी अगर दे दे तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -5 का मान -1, बी जो है ये हो जाएगा 3 का मान 3 का -5 और यहाँ से सी जो है ये हो जाएगा 5 का मान 2। तो फिर फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हम मान बैठा देंगे डायरेक्ट, तो लिखा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आएगा 1/2 और इसमें निर्देशांक सब x1 y1 करके लिख देते हैं। तो x1 ये इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 बराबर हो जाएगा -5, y1 बराबर हो जाएगा -1 और x2 बराबर हो जाएगा 3 और y2 बराबर हो जाएगा -5 और x3 बराबर हो जाएगा 5, y3 बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से लिख लेना, किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मानिएगा, या x3 y3 फर्क नहीं पड़ता है। 1/2 है तो 1/2 और x1 का मान है -5 इंटू y2 का मान है -5 और माइनस y3 का मान है यहाँ से 2, ठीक है।
और प्लस x2 का मान है x2 जो है x2 3 है, ठीक है 3, और y3 जो है ये 2 है, और माइनस y1 है माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस x3 1 y1 का मान 1 है, सॉरी y1 का मान 1 है, ठीक है तो माइनस माइनस प्लस से होगा लेकिन 1 होगा, y1 का मान 1 था, और यहाँ से प्लस x3 तो x3 का मान है 5 और उसके बाद y1 का मान फिर माइनस का 1 और माइनस हो तो माइनस, y2 का मान है y2 का मान माइनस का 5 -5 है, ठीक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इसका वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और यहाँ से आ जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस में 7 और प्लस 3 और 2 1 3 प्लस 5 और यहाँ से हो जाएगा प्लस में 4, ठीक है यहाँ से 1/2 तो इंटू में है तो क्या हो जाएगा 7 × 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है मल्टीप्लाई में 2 माइनस में रहे तो 1 प्लस हो जाता है, 3 3 9 हो जाएगा और प्लस 5 का 20 हो जाएगा, तो इसको यहाँ से देखिए क्या आएगा 1/2 और इसको जब जोड़ेंगे ना सबको तो 64 आ जाएगा, तो इसे ही कटेगा तो हो जाएगा 32, तो यानी 32 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है तो इसका पहला दूसरा कर लिए हैं, अब इसका हम दूसरा पार्ट है निम्नलिखित में क्या का मान ज्ञात कीजिए, ताकि तीनों बिंदु संरेख वाला जो क्वेश्चन था हम एग्जांपल में भी किए थे, बता दिए थे संरेख में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर करना है, तो यहाँ से देखिए हम मान लेते हैं माना बिंदु ए बी सी में मान लीजिए, तो माना बिंदु ए हो जाएगा 7 का माइनस का 2 और फिर हो जाएगा बी में 5 का 1 और सी में 3 का के है, तो यहाँ से एक त्रिभुज बना लीजिए रैंडम, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालेंगे तो एक निर्देशांक क्या हो जाएगा 7 का माइनस का 2 और बी हो जाएगा 5 का 1 और सी जो है 3 का के हो जाएगा, ठीक है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 और x कोष्ठ में y माइनस वाई और फिर प्लस x फिर कोष्ठ में y माइनस वाई प्लस x फिर कोष्ठ में y माइनस वाई, ठीक है अब यहाँ से तो यहाँ पर कैसे भराता है तो बता दिए थे, अब तो याद हो गया होगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इसमें सब भर देना है। अब देखिए इसमें पहले लिख लीजिए x मान लीजिए x1 बराबर है 7 और y1 x1 y1 तो -2 और x2 y2 तो x2 है 5 और y2 है 1, फिर x3 मान लीजिए 3 और y3 मान लीजिए k, किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 किसी को x3 y3 मानिएगा, सबको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, ठीक है अब बैठाइए यहाँ से 1/2 तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/2 और x1 है 7 और y2 आपका है 1 माइनस y3 है जो कि k है और प्लस है तो प्लस x2 जो है x2 5 है तो 5 और y3 जो है ये 3 है और माइनस y1 जो है y1 माइनस का 2 तो माइनस y3 क्या है सॉरी y3 का वैल्यू क्या ना है तो y3 के और माइनस के देखिए y1 का मान 1 है तो माइनस में है, सॉरी y1 का मान 2 है जो कि माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 2 और यहाँ से देखिए x3 का मान है 3 और उसके बाद यहाँ से y1 जो है y1 माइनस का 2 है और माइनस y2 जो है y2 1 तो 1 हो जाएगा। अब बराबर में आपको 0 रखना है क्योंकि संरेख बोला गया है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और है 7 और 1 माइनस के प्लस 5 और यहाँ से जाएगा के प्लस 2 और प्लस 3 और यहाँ से माइनस में 3
बराबर 0। अब यहाँ से क्या करें, इसको हम 0 में भेज देते हैं, ठीक है। ये जो है ये 0 में चला जाता है, इसको यहाँ से नहीं लिखिए, इनको 0 में भेज करके एक बार ये इसी लिखना चाहिए हमको, तो ये 0 में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आ जाएगा 7 में x का 7 और -7 के और +5 के और +10 प्लस माइनस, तो माइनस में ना होगा 9 बराबर 0, 7 के या प्लस का 5 के, तो माइनस में 2 के, और यहाँ से फिर 10 और 7 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो -2 के प्लस 8 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 2 के बराबर हो जाएगा 8, यानी के बराबर हो जाएगा 8 बटा -2, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो के बराबर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 2 चौका 8, ठीक है। यहाँ से के का मान 4 आ गया, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, तो इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा, देखिए ए है, बी है और ये सी है। तो ए का मान क्या है, जो देखिए इसको ए पर बैठा दीजिए तो 8 का 1 हो जाएगा, और बी हो जाएगा के कामा माइनस का 4, और सी हो जाएगा 2 कामा माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ लिख दीजिए कि माना, यहाँ से जाएगा माना ए, इसको बी सी इसी तरह माने है ना, तो ए में हो जाएगा 8 कामा 1, और हो जाएगा बी में के कामा माइनस का 4, और सी में हो जाएगा 2 कामा माइनस के 5, 2 कामा माइनस के 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो जगह त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x कोष्ठ में y माइनस वाई, फिर प्लस x कोष्ठ में y माइनस वाई, फिर प्लस x कोष्ठ में y माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 होगा, फिर 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, इस तरह से भर लेना है, और ये बराबर 0 करना पड़ता है संरेख में, ठीक है, बराबर 0। इसको हम 0 में भेज देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1, तो हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये भी 0 में चल गया तो 0 में बन जाएगा ना। तो एक लाइन इसमें यहाँ लिखा था, ठीक है, इस तरह से एक लाइन लिख करके तब करिएगा। तो इसमें फिर x1 y1 का यहाँ से सबका वैल्यू लिख लीजिए, तो x1 अगर ऊपर का x1 y1 मानते हैं तो x1 हो जाएगा 8 और y1 हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हो जाएगा x2 हो जाएगा बराबर x2 बराबर के, और y2 जो होगा ये हो जाएगा माइनस का 4, और फिर x3 जो है ये हो जाएगा 2, और x3 2 हो जाएगा, और उसके बाद y3 जो है ये हो जाएगा माइनस का 5। इस तरह से ये लिख लेना है, और इसमें देखिए इसमें बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा x1। तो x1 जो है, देखिए x1 क्या है, x1 है 8, तो 8 इंटू y2 है माइनस का 4, और यहाँ से फिर माइनस है तो माइनस y3 माइनस का 5 है, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस x2 जो है ये है के, तो के, और यहाँ से देखिए y3 जो है ये है माइनस का 5, और माइनस y1 जो है ये है y1 1 ना है, चलिए प्लस x3 जो है 2 है, फिर y1 जो है 1 है, माइनस y2 माइनस का 4 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और बराबर 0। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करिए, तो इसको पहले कोष्ठ का काम कर लेते हैं। तो यहाँ से जगह 1 आएगा, ठीक है, प्लस का, क्योंकि प्लस में ज्यादा अंक है, और प्लस के, और कोष्ठ में इसके अंदर आएगा माइनस का माइनस, हाँ, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है, और 2, और यहाँ आएगा 5 बराबर 0, 8 का 8 हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस में 6 के, और प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 10 8 18 माइनस 6 के बराबर 0। तो इसको इधर ले लीजिएगा, तो हो जाएगा 18 बराबर 6 के प्लस का, तो के बराबर हो जाएगा 18, क्या है इंटू में, तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से के बराबर आ जाएगा 3 मरते काटा है, तो के का मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्या का मान ज्ञात करना था, यही इसका आंसर है। अब इसका नंबर 3 है, शीर्षो 0 -1 और 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के
मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्या सिचुएशन है, एक त्रिभुज पहले बनाते हैं रेंडम। देखिए ये एक त्रिभुज है, देखिए इसको हम क्या करते हैं ABCD मान लेते हैं, ABC क्या बोला है, तो देखिए ये तो शीर्ष मिल गया ना आपको त्रिभुज, ये इसका शीर्ष जो है 0, माइनस का 1 और इसका है 2, 1 और इसका है 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। अच्छा भुजा मतलब त्रिभुज में क्या भुजा होता है, तीनों भुजा के मध्य बिंदु लीजिए। मान लीजिए कि इसका मध्य बिंदु हम ले रहे हैं D, इसका मान लीजिए ले रहे हैं DE, इसका मान लीजिए ले रहे हैं F, ठीक है, ये है F। इसको मिला दीजिए, इसको मिलाइएगा तो फिर एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ से एक त्रिभुज बना तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और तब इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसके बाद फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का बट्टा कर देना है, ये बट्टा ही, ठीक है। तो निकालते हैं, तो सबसे पहले इसका निर्देशांक मालूम होगा तब ना, ये जो मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना है उसका निर्देशांक कैसे मालूम करेंगे, तो क्योंकि तो D, E और F सब मध्य बिंदु का काम कर रहा है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा दीजिए जो 7.2 में पढ़े हैं। तो क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम बिंदु D का निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे बिंदु D का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा, या बिंदु D बराबर, तो ये क्या होगा, हमको D चाहिए ना, तो दोनों का x निर्देशांक को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 बट्टा 2, दोनों का y निर्देशांक जोड़ दीजिए, तो 1 माइनस में है और ये है प्लस है तो प्लस और ये भी 1 है बट्टा 2। यहाँ से क्या मिलेगा, तब यहाँ से आ जाएगा, देखिए बिंदु D क्या आ जाएगा, बिंदु D आ जाएगा, देखिए 2 बट्टा 2 ये तो 0 बट्टा 2, तो यानी यहाँ से आ जाएगा बिंदु D क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो 1, 0, तो बिंदु D देखिए बिंदु D आ गया 1, 0, तो यहाँ पर भर दीजिएगा 1, 0। अब E बिंदु चाहिए ना, तो फिर लिखेंगे बिंदु E बराबर, तो क्या हो जाएगा बिंदु E के फिर वही करना है ना, मध्य बिंदु सूत्र तो वही है, दोनों का निर्देशांक को जोड़ कर बट्टा 2 कर दीजिए, तो 0 प्लस 0 बट्टा 2 माइनस 1 प्लस 3 बट्टा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो बिंदु E आ जाएगा आपका, यहाँ तो देखिए 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2, तो क्योंकि 2 ये ना आएगा तो 2 बट्टा 2 कट के 1 आ जाएगा, तो आएगा 1, 0, 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 1, तो ये होगा 0, 1। अब F का निकाल लीजिए, बिंदु F निकाल लीजिए, तो हो जाएगा बिंदु F हो जाएगा, फिर दोनों का x निर्देशांक को जोड़ के बट्टा 2 कर दीजिए, तो 2 प्लस 0 ना, दोनों का y निर्देशांक को जोड़ के दूसरे भाग, फिर तो हो जाएगा 1 प्लस 3 बट्टा 2, तो यहाँ से क्या आएगा, तो F आ जाएगा, देखिए ये तो 2 आ गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 2, तो 2 से क्योंकि ऊपर 2 आएगा ना नीचे 2, तो कट के 1 हो जाएगा और 4 और 3 4 और बट्टा 2 है, तो फिर 2 आ जाएगा ना कट के, आपको एक लाइन और लिख लीजिएगा, तो बिंदु F ये हो गया। तो हमारे पास बिंदु F भी आ गया 1, 2। हमको क्या बोला गया है, मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, जो कि कौन त्रिभुज बनना है, DEF बनना है, का क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल निकालिए, तो आगे देखते हैं क्या है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या है, तो लिखिए त्रिभुज DEF क्या है, DEF, तो DEF का क्षेत्रफल बराबर तीनों का निर्देशांक आ गया, तीनों बिंदु का क्षेत्रफल फिर निकाल देना है आपको, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 1 बट्टा 2, फॉर्मूला कैसे याद रखना है से बताइए, दिए हैं x, तो y माइनस y प्लस फिर x, y माइनस y प्लस x,
y माइनस वाई, हमेशा कोष्ट के अंदर में y रखना है, ठीक है। और बाहर बाहर x रहेगा, तो 1/2। एक काम करिए, 1 2 3 यहाँ पर कैसे बैठाते हैं आपको पता है, सर्किल बना लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, तो 1 2 3 तो होगा 1 2 3। थोड़ा जगह 1 से स्टार्ट किए थे ना, तो 1 2 3 तक पहुंच गए। 1 अब 2 से 2 3 है, तो 2 3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबका x1 y1 x2 y2 निकाल लीजिए। तो अगर हम इसको x1 y1 मान रहे हैं, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, फिर x2 जो है ये हो जाएगा 0, और y2 जो है ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ से x3 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, y3 जो है यहाँ से हो जाएगा ये 2। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा ताकि गलती होने की संभावना नहीं रहेगा। अब यहाँ से मान भर दीजिए, तो इसमें मान भरिए, 1/2 है 1/2, और x1 कितना है 1, तो 1 इंटू y2 1 माइनस y3 2, चलिए प्लस x2 है 0, तो 0 y3 बोलिए, y3 है 2 माइनस y1 0, तो 0 प्लस x3 आपका है 2, 1 है ना, x3 1 है 1, y1 है 0 माइनस y2 है 1, तो 1। इस तरह समान भर देना है, कैलकुलेशन कर देना है, बस बात खत्म। यहाँ से फिर क्या आएगा, 1 इंटू माइनस का 1 प्लस, एक बात ध्यान रखिएगा क्योंकि तो गुने करेगा तो ये पूरे जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट समझिए। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा -1 और माइनस में 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, तो मैं देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस में 1 आ जाएगा, प्लस 0 और माइनस में 1, फिर यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस में 2 आ रहा है, तो माइनस में 2 आने का मतलब हुआ कि इसे कट कर -1 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 1 आ रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो प्लस का 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा प्लस का 1, तो 1 वर्ग इकाई, बस। अब क्या बोला गया है, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही लगाना है, 1/2। यहाँ होगा xy माइनस y प्लस xy माइनस y प्लस xy माइनस y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैसे बैठाना है, 1 2 3, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। अब यहाँ से मान अगर x1 y1 इसमें मान रहे हैं तो 0 y1 हो जाएगा, y1 -1 ना, फिर x2 हो जाएगा आपका 2, y2 हो जाएगा आपका 1, x3 हो जाएगा आपका 0, y3 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। किसी को x1 y1, किसी को x2 y2, किसी को x3 y3 मानिए, कहीं से स्टार्ट करिए, उससे मतलब नहीं है, कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बैठाइए, तो 1/2, x1 बोलिए कितना है, x1 है 0, और y2 का मान है आपके पास, y2 है 1 माइनस y3 है 3, और उसके बाद प्लस x2 कितना है, x2 आपका है 2, y3 है 3, तो 3 माइनस y1 कितना है, y1 -1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। x3 कितना है, x3 आपका 0 है, तो यहाँ से फिर कितना आएगा, y1 बोलिए, माइनस का 1 और माइनस, ठीक है, y1 का मान 1 है, तो 1, चलिए। तो यहाँ से 1/2 इधर 0 में चला जाएगा, तो 0 प्लस, देखिए 3 4 14 8, और यहाँ से 0 में चला जाएगा ना, सीधे 0, चलिए। तो 1/2 गुने ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में है ना, तो गुना के साइन आ जाएगा, तो 4, तो यानी इसका क्षेत्रफल है 4, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई, कितना है 4 वर्ग इकाई, ठीक है। हमको अनुपात पूछा था ना, अनुपात, तो लिखेंगे अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज इस क्या बोला है, इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के साथ, इस त्रिभुज माने ई वाला के दिए हुए त्रिभुज अभी निकल है तक त्रिभुज DEF ना, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टा बोलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर
तो अनुपात या बट्टा बराबर बात है, ठीक है। अगर हम 5/4 लिख रहे हैं या 5:4 लिख रहे हैं तो सेम बात है। यहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो इसका कितना आया है, एक आया है का, इसका कितना आया बोलिए 4, इसका एक, देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्र लेकर आया है, इसका कितना है 4 आया है। तो अनुपात में कितना आ गया, अनुपात बराबर 1:4। तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसका हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, देखिए शीर्ष से शब्द रखा है, हम रैंडम कोई सा चतुर्भुज का फिगर बना दिए हैं, ठीक है। रैंडम कोई सा चतुर्भुज का फिगर बना लीजिए और क्रम में ले लीजिए ABCD। तो यहाँ से क्या होगा, A का हो गया -4 कामा -2 हो जाएगा, और B का हो जाएगा -3 कामा -5, और C का हो जाएगा 3 कामा 2 और D का हो जाएगा 2 कामा 1 ना 2 कामा 3। तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकाले, क्योंकि हम तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं, चतुर्भुज का थोड़ी, इसमें चतुर्भुज वाला भी नहीं ना पढ़े हैं। तो हम त्रिभुज में बदल देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ऐसे भी कौन मिला दीजिए। तो इसका एक बार निकाल लीजिएगा, फिर एक बार इसका निकाल लीजिएगा, और दोनों का लास्ट में जोड़ दीजिएगा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बड़ा 1/2 हो जाएगा, x और y माइनस वाई और प्लस x y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई, 1/2। इसका निर्देशांक लिख लीजिए फिर इसी क्रम में, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो x1 में हम मान लेते हैं इसको, और y1 हो जाएगा -2, और देखिए x2 हो जाएगा -4, और x3 -3, और y3 हो जाएगा -5, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, तब बैठाना है, तो यहाँ से बैठा देते हैं। तो देखिए यहाँ से होगा, और इसमें 1 2 बैठा लीजिए, 1 2 3, तो फिर होगा 2 3 1 3 1 2, ठीक है। मान बैठाइए यहाँ से फटाफट, यहाँ से मान बैठा लेना, और माइनस प्लस को ध्यान रखना है, गलती यहीं पर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1/2, और इसको करिएगा तो 3, और इसमें आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 0। 1/2, और ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 12, और माइनस में इधर 0। तो यहाँ से 21 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज A, तो यह फॉर्मूला इस तरह से लिख देना है, ठीक है। 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ठीक है। हम इसमें मान भर देना है, ठीक है। तो यहाँ से मान भर देते हैं। तो x1 का है 2, और y2 यहाँ से आ जाएगा -2 और -1 हो जाएगा, प्लस x2 -2 और माइनस y1 का मान है 3, x3 का मान है 3, और -y2 का मान है -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से इसको प्लस माइनस माइनस, और माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ से हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, और यहाँ से आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाएगा, तब 4 5 20 हो जाएगा, और प्लस 5 15, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/2 गुने 35। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 वर्ग कहीं आ जाएगा किसका, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अभी तीनों को जोड़ देंगे तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे आता है 21/2 प्लस इसका आया है 35/2, ठीक है। ACD का दोनों का जोड़ देंगे तो आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 आएगा, और 21 प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, दोनों त्रिभुज को जोड़ दिया है 56/2, तो कट गया 28 है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 कक्षा उदाहरण 3 में ना, किसी त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC क्या है, ABC के लिए, इसलिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये दर्शक है। कि त्रिभुज पहले बनाइए, एक त्रिभुज हम रैंडम बना लिए हैं, ठीक है, और इसका शीर्ष दे रखा है 4 का -6, और 3 का 2 जो कि -2 है, और 5 का 2।
एक माध्यिका का बात बोला गया है तो माध्यिका डाल दीजिए, ठीक है, जो आप क्लास 9th में पढ़े हैं, इसमें यहाँ पर दर्शाया भी है। मान लीजिए कि एडी माध्यिका है। देखिए किसी भी त्रिभुज में माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ये बात को हमको प्रूफ अभी करके बताना है कि सही बात है कि झूठो कहीं बोलता है। चलिए हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर पंगा है फिर भाई डी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ए बी डी तो डी का निर्देशांक तो है ही नहीं, तो कैसे क्षेत्रफल निकलेगा। तो आप पढ़े हैं मध्य बिंदु सूत्र, तो मध्य बिंदु से डी का निर्देशांक निकाल लीजिए। तो लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, चलिए हमको बिंदु डी का निर्देशांक चाहिए ना, तो लिखिए बिंदु डी बराबर, अरे देखो दोनों का x निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, तो 3 प्लस 5 बट्टा 2, दोनों को y निर्देशांक को जोड़ के भाग लगा दो, वही ना फार्मूला है। तो क्या होगा, -2 प्लस 2 बट्टा 2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से बिंदु डी क्या मिल जाएगा, बिंदु डी का निर्देशांक आ जाएगा। देखिए 5 3 8 होता है और 2 से भाग लगने पर 4 हो जाएगा और ये 0 में चला जाएगा, तो 4,0 आएगा। सही बात है, तो होगा 4,0। फटाफट त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक बार त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। बोलिए फार्मूला क्या होता है, बड़ा लंबा चौड़ा सा है, 1/2। कैसे याद करना है, x फिर कोष्ठ में y माइनस वाई प्लस फिर x y माइनस वाई प्लस फिर x कोष्ठ में y माइनस वाई। आपको ये चक्री याद रखना है, 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 फिर 2 3 1, तो 2 3 1 3 1 2, तो 3 1 2, बस बैठा दीजिए, बात खत्म। यहाँ से कमाल करिए, निर्देशांक लिख लीजिए। तो एबीसी का निकाल लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। किसी को x1 y1, किसी को x2 y2, किसी को x3 y3 मानेंगे, कोई आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x1, इसमें देखिए x1 y1 इसमें लिए हैं, तो बोलिए क्या होगा, 4x1 y1 माइनस का 6, चलिए x2 आ रहा है माइनस का 2 और x3 4 y3 0। ऐसा लिख करके बनाइएगा तो गलती होने की संभावना कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मान इसमें बैठाइए, तो 1/2 x1 बोलिए, x1 आपका 4 है 4, y2 बोलिए, y2 आपका माइनस का 2 है, चलिए माइनस y3 बोलिए, y3 आपका 0 है प्लस x2 बोलिए, x2 कितना है 3 है का, वो y3 बोलिए, y3 0, y1 बोलिए माइनस का 6, तो माइनस ये और माइनस के कारण यहाँ प्लस तो होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या x3 4 है, बोलिए y1 बोलिए, y1 कहाँ है 6 है, माइनस का 6 है। ठीक है, y2 बोलिए, y2 आपका क्या है माइनस का 2, तो माइनस प्लस वैल्यू जो रखे हैं वो मिला लीजिए, कहीं गलती तो नहीं हो गया है। और यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चा माइनस प्लस में यहाँ पर गलती करता है, माइनस प्लस का ध्यान से। तो 1/2 4 इंटू माइनस का 2 आएगा, 0 है ना, प्लस ई बोलिए 3 इंटू 6, कोष्ठ का काम पहले करिए, फिर होगा 4, यहाँ पर होगा -4 प्लस 2, तो माइनस में -6 प्लस 2 तो -4, यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो होगा माइनस में 8 प्लस में 18 और माइनस में 4 का 16 हो जाएगा, इसमें 24 अब प्लस 18, तो इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे आपका माइनस का 3 आ जाएगा, तो यानी माइनस का 3। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं हो सकता है, माइनस में आया तो गलती नहीं है, सही है, लेकिन हाँ इसको प्लस में लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल होगा प्लस का 3 वर्ग इकाई। भाई क्षेत्रफल में वर्ग होता है, वर्ग इकाई। तो ये हम अभी किसका इसका लाए हैं, अभी एक तो बचले हैं मेन, क्या देंगे, तो 1/2 और यहाँ से आएगा x1 का मान कितना है 4,
4, x1 का मान 4 है, ठीक है। y2 है आपका 0 माइनस y3 2 है, तो 2 प्लस है तो प्लस, x2 का मान 4 है, y3 आपका है 2 और माइनस y1 है आपका 6, तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, और प्लस x3 का मान 5 है, तो 5 मान कितना है, माइनस का 6 और माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 है। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 4 और माइनस 2 और प्लस 4, देखिए 4 ये तो होगा 8 ना, और प्लस और ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 6। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 1/2, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 का माइनस में हो जाएगा 35, और यहाँ पर 4 दूनी 8 माइनस में, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस वाला को माइनस के साथ अगर कर ले तो 32 तो इसी प्लस में है, और माइनस में हो जाएगा 38, माइनस का 6 कटेगा तो 3 आ जाएगा, तो एसीडी का त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, कोई भी अभी आपको बोले है ना, क्षेत्रफल जो है कभी भी माइनस में नहीं आता है, ये आ गया माइनस में, जिससे गलती नहीं है, लेकिन आपको प्लस में लिखना है। यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल क्या आएगा, 3 वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई। तो किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। यहाँ से आपको क्या पता चला ना, इसका भी 3 आया आंसर, इसका भी 3 आया, तो ये बात क्या है, ये सत्य बात है, तो हम प्रूफ भी कर लिए, ठीक है। तो यही इसका क्या था, आंसर था, और हम ये प्रश्नावली भी खत्म कर दिए।